नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल 25/12/2020 के आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके साथ करना चाहते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, तीनों गोल मेज में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसका आंसर हो गया भीमराव अम्बेडकर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा है? तो इसका आंसर होगा रेयान। फिर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले घटित हुए घटना कौन थी? मतलब किस घटना से पहले वो घटित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कौन सा घटना घटित है? तो गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा पोपा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो इसका नर्मदा। फिर है, बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई। फिर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। निम्न घटनाक्रम को सजाएं, जैसे कि दिया हुआ था पूना पैक्ट, लखनऊ समझौता, गांधी इरविन, जलियांवाला बाग। इसके अनुसार से पूना पैक्ट 1932, लखनऊ सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, जिसमें कांग्रेस में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में, जलियांवाला बाग 1919 में। इसके आधार पर BDC आंसर होगा इसका। फिर है, कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका हुआ कोयला, ये नवीकरणीय नहीं है। फिर है, गांधार कला किस कला का योग यानी मिश्रण है? तो इंडो ग्रीक यानी इंडिया ग्रीक का मिश्रण वाला है एक गांधार कला का निर्माण हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि किस घटना के कारण लौटा दी थी? तो इसका होगा जलियांवाला बाग के कारण। गांधी जी ने भी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी इसी घटना के कारण। फिर है, भारत में कोरोना का प्रथम केस किस राज्य में आया था? तो इसका आंसर केरल होगा। फिर है, मोनाजाइट किसका है? इसका है तो थोरियम का है। एक था, अभिक्रियाशीलता के अनुसार क्रम में सजाना था, तो उसका आंसर होगा सबसे पहले होगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लोहा, फिर निकेल। फिर माँ के दूध में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो IgG होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर स्थित कौन सा बंदरगाह जो स्थल रुद्ध था? इस तरह का क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। फिर है, राजा रवि वर्मा किस चीज से संबंधित है? चित्रकार। फिर है, राज्यों का बनने का क्रम था, उसका आंसर होगा पहले मणिपुर बना, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर सिक्किम 1975 में। फिर है, कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी माता। राजीव गांधी पुरस्कार कुश्ती में किसको मिला 2020 में? तो इसका आंसर विनेश फोगाट। भूटान यूएनओ यानी राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1971 में। बर्मा किस वर्ष अंग्रेजों से आजाद हुआ? देखिए, बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में, लेकिन बर्मा अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ 1948 में। इसका आंसर 1948 होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। फिर था, नापथा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे। पीसो किस देश की मुद्रा है? फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 84 को है। ST पूछता तो होता 47। फिर है, संविधान में संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो वही है 108 अनुच्छेद में वर्णन है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो राज्य वित्त आयोग कर सकता है इसका गठन। फिर है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह कहलाता है? तो उसका आंसर योकोहामा बंदरगाह होगा। हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो एथलीट थी, यानी 400 मीटर दौड़ से संबंधित है। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? WFP संस्था है, उसको दिया गया था। ऑप्शन में भी WFP ही था। फिर है, 2019 का IPL 2019 का विजेता टीम कौन सा है? तो मुंबई इंडियंस। फिर है, न्यूजीलैंड का PM जो दूसरी बार बनी है, क्वेश्चन था ये, जेसिडा एर्डम थी। आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हुआ था 92-93 में। तो इसका आंसर होगा PV नरसिम्हा। ठीक है, फिर है, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली है। पुस्तक था, उसको मिलान करना था, उसमें हमें दो ही ऑप्शन याद है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन है। फिर एक दर्पण से क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण से,
जो एक वस्तु के बारे में कुछ दिया हुआ था, उसका आंसर आएगा 4 मीटर दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए दर्पण का पीछे 4 मीटर होगा। फिर था एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसका इस तरह का सर्किट था, उसको हल करके 2 आ रहा था। फिर था तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशखाबाद। फिर है जल, हवा, कांच, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक दिया हुआ था, उसमें सारा का अपवर्तनांक क्रम ही था। पूछा गया था इसमें प्रकाश की चाल किसमें निम्न होगा, तो कार्बन सल्फाइड में, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। हंसने वाली गैस यानी हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। महिलाओं को उद्योग के लिए ऋण देने वाला कौन सा योजना बनाया गया है, महिला समृद्धि योजना। भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है, तो मेक इन इंडिया। फिर है इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन था कोयम्बटूर से कोझिकोड। ठीक है, फिर इस तरह का एक रीजनिंग था, बाकी आगे का हमें याद नहीं, लेकिन उसका आंसर शायद 10 आया था। फिर ये मैथ है 47, इसको हल करके इसका वर्गमूल निकालना था, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। फिर था वैल्यू दिया हुआ था, पी का वैल्यू x-1, क्यू का वैल्यू x+1, तो √x क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2√x आंसर इसका होगा। फिर है 2 वस्तुएं जिन्हें प्रत्येक को इतना में बेचा जाता है, एक पर 6% का लाभ होता है, एक पर 6% का हानि होता है, तो उसके कुल व्यापार में क्या परसेंटेज क्या हुआ, हानि या लाभ, तो इसका आंसर होगा वही 0.36% हानि होगा उसको। फिर इस तरह का वैल्यू था पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात इतना था। ठीक है, उसके बाद था सॉरी ये 9 नहीं था, 1 ही था, इसका अनुपात 1 है, तो P प्लस पी आर क्यू का जोग भी 1 था, तो पी क्यू आर का अनुपात पूछा गया था, तो उसका होगा 1:1:1। ठीक है, फिर था 1 लाख रुपये का 9 महीने का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर कोई दर तिमाही लगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इतना होगा आंसर। फिर था x का वैल्यू 2 दिया हुआ था, y के 3, x के पावर y का वैल्यू कितना होगा, 2 के पावर 3, सीधा है 8। 3 क्रमागत संख्याओं का संख्या है जिनमें प्रत्येक 5 से विभाजित है, जिसका योग 225 दिए हुए था, तो उसमें बड़ी संख्या पूछा हुआ था, तो 225 औसत कुल हो गया, तो उसको 3 से भागा देंगे तो होगा 75, यानी औसत 75 हो गया, तो एक हो गया 75, फिर एक हो गया 70, एक हो गया 80, तो इसमें बड़ी पूछ रहा था तो बड़ी 80 हो गया। फिर है 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक है, 8 के प्रथम 8 हो गया, उसी तरह से चलेंगे 8 × 16, उसी तरह से 15 गुणकों का हो जाएगा 120, और इसका औसत निकालना है, तो 120 प्लस 8 अब बटा शुरू संख्या प्लस अंतिम का संख्या दोनों का योग बटा 2 यानी 64 होगा इसका आंसर। फिर है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, इसका आंसर 12.9 आता है। फिर है 30 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, तो आप निकालिएगा, उसका आंसर 5 आएगा। फिर है भारतीय ध्वज संहिता, यानी भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुआ, 2000 यानी कब बना, 2002 में बना था। ठीक है, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व करने की कोशिश किया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।